में पहली बार एक अदृश्य चुम्मा ले लिया गया है। जी का बीजेपी की महिला सांसद लोगन को छोड़कर कौनो और देख ही नहीं पाया है। और तो और स्मृति ईरानी का कागज पर लिखकर सूचित किया गया कि बहिनी चुम्मा तेज गति से तुम्हारी तरफ भेजा गया था। स्मृति बहिनी का जैसे ही पता चला कि अदृश्य उड़न चुम्मे का शिकार वो हुए वाली थी, वैसे ही वो एकदम से चिल्लाई जैसे मणिपुर वाली महिलाओं वाली नंगी परेड संसद के भीतर घुसती चली आ रही हो। उड़न चुम्मा संसद के तटों को टकराकर शांत हो गया। स्मृति बहिनी फिर से कांग्रेस वाले कुवारे को कोसने के लिए लिखकर लाए गए अपने भाषण की तरफ वापस लौट गई। चिंटू की मम्मी कहीं अदृश्य उड़न चुम्मा पर स्मृति ईरानी इतना चिल्लाई, इतना भाषण बगाड़ दी, लेकिन साक्षात मणिपुर के घोर अनर्थ वाले वीडियो पर इनका बक्कर नहीं फूटता है। मणिपुर का नाम आते ही तुलसी बहू गूंगी हुई जात है। चुम्मा पर चिल्लावे वाली स्मृति ईरानी चूराचांदपुर के वीडियो पर चुप हुई जात है। स्मृति किसी को ना छुए वाले चुम्मे पर तो खूब चिल्लाती हैं और शरीर नोचने वालों पर गुटुरवा मारकर बैठ जाती हैं। वेद पुराण में यही का दोगलापन कहा गया है। हाँ, कांग्रेस वाले कुमारे की दुल्हन कहीं हवाई चुम्मा और जुमला एक ही समान है। जैसे जुमले में कुछ कहा जा सकत है, वैसे ही हवाई चुम्मे का कोई अपना नियत मार्ग और नियत मंजिल नहीं होता है। उड़न चुम्मा कहीं भी टकरा सकत है। कांग्रेस वाले कुमारे की दुल्हन कहीं जौन बीजेपी वाले वर्मा जी की पार्टी का मणिपुर ना तो उत्तल दर्पण से दिखाई देते है ना अवतल दर्पण से दिखाई देते, ऊका उड़ता हुआ अदृश्य हवाई चुम्मा दिखाई दे गया। बाज की नजर है बीजेपी वाली महिला सांसदों की। चिंटू की मम्मी कहीं कांग्रेस वाले कुंवारे की दुल्हन तुम ये सब छोड़ दो। स्मृति ईरानी के बड़े बॉस मणिपुर पर बोलने के लिए तुम मटका मटका के चमका चमका के गर्दन नचा नचा के दांत दिखा दिखा के ये साबित कर दिए कि जब उनको महिलाओं की नंगी परेड से कौनो फर्क नहीं पड़त है तो फिर उनका उड़न चुम्मे से कैसे फर्क पड़ सकत है। शहर के संसद में आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे संसद में सरकार शुरू हो गई हो, जैसे वो कपिल शर्मा का शो शुरू हो गया हो। ले चुटकुला ले लतीफा, एक इधर की एक उधर की, एक आकाश की एक पाताल की, फिर ही हाँ हाँ मार शोक में डूबे मणिपुर का मजाक बनाकर रख दिए। मणिपुर रो रहा था और बीजेपी वाले वर्मा जी के पास हंस रहे थे, ठाके मार रहे थे, खुद को 2024 का हीरो बताकर अपने मुंह में मिट्टू बन रहे थे। हम कहे चिंटू की मम्मी पंचौरे माँ तुम ही सब बोलोगी कि कुछ बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन का भी कुछ कहने सुनने का मौका दोगी। चिंटू की मम्मी गई परमाइन के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर कांग्रेस वाले कुवारे ना हो तो बीजेपी वाले वर्मा जी के पास उल्का पिंड पर भाषण देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो तो भला हो कांग्रेस वाले कुवारे का जो बीजेपी वाले वर्मा जी के पास का कंटेंट आपूर्ति करते रहते हैं। हम कहे चिंटू की मम्मी तुम जब बोले लगा तो लखनऊ में लो ही जा दो। बीजेपी वाले वर्मा जी की दुल्हन कब से कुछ कहना चाह रही हैं। हम कहे बरमाइन तुम कुछ सुनाओ। संसद में जौन चुम्मा चुम्मा चल रहा था, निकाला निकाली का खेल चल रहा था, जौन मणिपुर पर डंकापति की हंसी ठिठोली चल रही थी, ऊपर कुछ तुम हो कहो भरमाइन कहीं। हम शुरू से देख रहे हैं कि सब बीजेपी वाले वर्मा जी के बास के मार पीछे पड़ गए हैं। कौनो ये समझने की कोशिश नहीं करत है कि जब वर्मा जी के बास 18 घंटे काम करत है, बचे समय में देश के लिए मोर नचावत है, तो फिर वो हंसी ठिठोली करने के लिए कहाँ जाएंगे। हाँ, का देश के अब ई दिन आ गए हैं कि संसद होते हुए भी उनका कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा। बहिनी का अब ये सब डिजिटल मीडिया के पत्रकार बताएंगे कि हमरे शेर को नगन महिलाओं के वीडियो पर गुर्राना है, दहाड़ना है, छिप जाना है, हंसना है, क्या करना है। क्या अब हमरे देश में ई दिन आ गए हैं कि हमरे शेर को अपनी आई हुई हंसी रोके का पड़ेगी। क्या अब हमरे मस्खरे को सीरियस होकर देश चलाना पड़ेगा। हम कहे बहिनी देश चलावे के लिए सीरियस तो होवे का ही पड़ेगा। हमने देश की गद्दी कोई शेर चीता भालू को थोड़ी दी है। मणिपुर हो, रायपुर हो, जयपुर हो, हम राजा चुने थे देश के साथ न्याय करे के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि हाथ लग गया है नौटंकीबाज। हम कहे आज के सनीचर वाले पंचौरे में इतना ही चलते हैं। सब अम्मा बुआ बहिनी भाई भौजाई फुफ्फा फुफ्फू लोगन का हमरा जयराम जी की चैनल का सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलना। चलते हैं जयराम जी की।